फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ फॉर नीट। केमिस्ट्री का मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाऊँगा जिसमें कि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। तो आज का टॉपिक है मेरा क्वांटम नंबर। ये आप फिजिक्स के क्वांटम नंबर से इसको रिलेट मत कीजिएगा क्योंकि ये केमिस्ट्री का है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ फॉर नीट। तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, मैं इसमें आपको वो सारी जानकारी दूंगा जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में आसानी से ईजिली समझ पाएंगे। जो पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जो एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन कौन से रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा, जो क्वांटम नंबर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शन है जिसको नीट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्वांटम नंबर की जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, ये है जो अ सेट ऑफ चार्ज विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे कि हम चार उसमें ऐसे लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर को डिफ़ाइन करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे इसको देखिए, क्वांटम नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीसन क्या है, अ सेट ऑफ फोर विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ऐसा बोला गया है जो चार ऐसे सेट हम यूज करेंगे जिससे कि हमको इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता चलेगा, जो मेरा इलेक्ट्रॉन किस एटम में या किस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली यही है। अब इसको डिवाइड किया गया है चार पार्ट में। क्या है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एज़ीमुथल, तीसरा है मैग्नेटिक और चौथा है स्पिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। आपको इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या है, इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल एन। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। उसका दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इट डिस्क्राइब अबाउट एनर्जी एंड साइज ऑफ सेल। इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी एंड और साइज ऑफ सेल का पता किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसका तीसरा पॉइंट क्या रखना है, एन इंक्रीजेज, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज तो उसका साइज और एनर्जी और उसका सेल भी इंक्रीज करेगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच वैल्यू ऑफ एन विल रिप्रेजेंट अ सेल। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है ये हर सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2n²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल 2n²। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा किसके लिए ये फार्मूला है। तो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल 2n²। इतना चीज़ आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है, इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल एल, यानी इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे सबसेल खोजा जाता है। मतलब एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में आप सबसेल को स्टडी करेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ एल। मतलब एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है एल का, वो 0 to n-1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल एम। और नेक्स्ट क्या है, इट डिस्क्राइब ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल को स्टडी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट अ सेल। चौथा पॉइंट है वैल्यू ऑफ -m to +L इंक्लूडिंग 0।
मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में -m और +l और साथ में ज़ीरो भी होता है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल इन अ सेल क्या होता है, n²। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल इन अ सेल n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल इन अ सब सेल 2l+1। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये बेसिकली बहुत बार पूछा गया है नीट में, डायरेक्ट फार्मूला है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल n², मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल 2l+1। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहता है और पूछ देता है जो ये कौन सा है, कौन सा क्वांटम नंबर है। तो आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी स्पिन अपने अबाउट एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है, उसको स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है। उसके बाद क्लॉकवाइज के लिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज होगा तो +½ लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -½ लिखेंगे। बट ये कोई फिक्स नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस भी ले सकते हैं या क्लॉकवाइज में माइनस ले सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। तो मैं आपको अब क्वांटम नंबर जो बताया उसको पूरे एक ही बार में किस तरह से बताता हूँ, वो आप देखिए यहाँ पे क्या है। जैसे ये है मेरा, ये एक ऑर्बिट है। क्या है? जस्ट एक मिनट। तो हमने क्या पढ़ा क्वांटम नंबर में? क्वांटम नंबर क्या है? अ सेट ऑफ 4 व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो इस तरह से इसके अंदर होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, K L M N, इस तरह से पढ़े होंगे। तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है? पहले हम सेल का स्टडी करते हैं, सेल के बाद सब सेल का स्टडी करते हैं, सब सेल के बाद ऑर्बिटल का स्टडी करते हैं, ऑर्बिटल के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्वांटम नंबर बस ये इतना चीज़ आपको याद है तो आप आसानी से क्वांटम नंबर को समझ गए होंगे। क्या है? सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसको स्टडी करते हैं, उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। अब कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। अगर शेप की बात करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, तो अगर S होगा तो उसको स्फेरिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्फेरिकल। और अगर P हो तो उसको P सब सेल है तो उसको डम्बल बोला जाता है, और D है तो उसको डबल डम्बल बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। S के लिए स्फेरिकल, P के लिए डम्बल और D के लिए डबल डम्बल, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कौन कौन से रूल हैं, क्या क्या आपको याद रखना है, कौन से एक्सेप्शन हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसमें मैं आपको पीरियोडिक टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शन में हैं और कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, बार बार एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर नीट के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू एवरीवन।